हाँ भाई, 5 और सिस्टम के बाद हम कंपाउंड प्रोपोर्शन में हमने कहाँ तक कर लिया था इसमें यूट्यूब में। टाइम एंड वर्क 81 का सॉल्यूशन से स्टार्ट करना है। ये हमारे दो बुक हैं, क्लास नोट्स ऑफ मैथ, क्लास नोट्स ऑफ रीजनिंग। किसी भी विद्यार्थी को चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। पोस्टर के ऊपर सारे नंबर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन संख्या 81। ए और बी क्रम से किसी टंकी को 10 घंटे ए और बी क्रम से किसी टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में ए व बी को खोला गया और जब सोचा कि टंकी भर गई होगी तो पाया कि नल सी गलती से खुला रह गया था। तो अब सी को बंद करने पर टंकी को भरने में लगा समय क्या होगा? देखें, ए और बी 10 और 15 घंटे में। ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है इसको 15 घंटे में। एक निकासी नल सी से 20 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम 60, 10 से की 60, 15 चौका 60 और 20 किया 60 माइनस। प्रारंभ में ए व बी को खोला गया, दो को खोल रहा है, ए और बी को, और जब सोचा कि टंकी भर गई होगी तो ए और बी 6 और 4 कितना भरेंगे? 10। 60/10 यानी 6 घंटे में टंकी भर जाती। लेकिन जब सोचा कि टंकी भर गई होगी तो पाया कि नल सी गलती से खुला रह गया था। सी क्या है? खुला रह गया। कितनी देर तक? 6 घंटे तक। तो सी का तो क्या क्या है? खाली करने का, यानी सी ने खाली किया। सी ने खाली किया। कितनी देर तक खाली किया? जब तक कि हम सोच रहे हैं कि 6 घंटे में भर जाती, जब तक सी खाली कर देता है। 1 घंटे में कितना? 3। तो सी ने 6 घंटे में खाली किया, 6 18 लीटर। तो अब सी को बंद करने पर टंकी को भरने में लगा समय क्या होगा? सी को बंद कर रहा है, भर किसके द्वारा रहा है? ए और बी के द्वारा। ए और बी कितना भरते हैं 1 घंटे में? 6 और 4 10, 18 लीटर भरवाना है। तो सी को बंद करने पर किसके द्वारा भरा जाएगा? ए व बी के द्वारा। ए व बी के द्वारा भरा जाएगा। टोटल कितना? 18 है, जो कि सी ने खाली किया है। ए व बी 1 घंटे में कितना भरते हैं? 6 और 4 10, 18 कितनी देर में? 18/10 यानी 9/5। 1 सही 4/5 घंटे। यदि मिनट पूछे तो मिनट बना देंगे इसका। 1 घंटे में 60 मिनट। बी ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लास्ट के जो 10-12 क्वेश्चन है बड़े महत्वपूर्ण है। 81 नंबर बी ऑप्शन। 82 ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन सोचने का। आंसर बताएं जल्दी करके। किसी टब को ठंडे पानी का नल 12 मिनट में भर सकता है और गर्म पानी का नल इसे 15 मिनट में भर सकता है। एक आदमी इन दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया और कुछ समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। उसने आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया था। अब इसे बंद कर देने पर 4 मिनट में टब भर गया। तो बताओ कि निकासी नल टब को कितनी देर में अकेला खाली कर सकता है? इनका जो प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो इतना बड़ा है, बाकी सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा सा है। ए ऑप्शन 8 मिनट, बी 9 मिनट, सी 10 मिनट और डी 11 मिनट। देखें, क्वेश्चन को जब तक समझ में नहीं आए 2-3 बार 4-5 बार पढ़ते रहें। 82 नंबर। ठंडे पानी हो, गर्म पानी हो, कैसा भी पानी हो, हमने एक मान लिया 10 मिनट में भर सकता है। दूसरा, गर्म पानी का नल इसे 15 मिनट में भर सकता है।
एक आदमी इन दोनों नलों को चलाकर बाथरूम से बाहर चला गया। एलसीएम निकालेंगे हम एक बार। 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। और उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। ए और बी को चला करके चला गया। 3 और 2 5, 30/5 यानी कितनी देर में? 6 मिनट में वापस आया। लेकिन उसने क्या देखा कि उस समय टब को भर जाना चाहिए था, तो उसने आकर के देखा कि निकासी नल गलती से खुला रह गया था। निकासी नल हमने मान लिया ये कोई है निकासी नल, और उसको हमने क्या नाम दिया? सी। वो गलती से खुला रह गया था। कितनी देर तक खुला रह गया था? जब तक कि ये भर जानी चाहिए थी। तो सी ने 6 मिनट में खाली किया, क्योंकि 6 मिनट में भर जानी चाहिए थी। सी ने 6 मिनट में खाली किया। वो देखिए अब किसके द्वारा भरा जाएगा। अब इसे बंद कर देने पर 4 मिनट में टब भर गया। 4 मिनट में भर रहा है। अभी जो सी ने खाली किया 6 मिनट में, वो कितनी देर में भर रहा है? 4 मिनट में भर रहा है। किसके द्वारा भर रहा है? जो भरेंगे। ए और बी का काम क्या है? भरने का। तो 4 मिनट में ये टब भर गया। किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। ठीक है, जो कि सी ने 6 मिनट में खाली किया। 1 मिनट में कितना भरते हैं ए और बी? 5। 4 मिनट में कितना भरेंगे? 500 का 20 लीटर। ये सी ने 6 मिनट में खाली किया। डॉट डॉट, इसका ऊपर वाली लाइन आई। तो सी ने 6 मिनट में यदि 20 लीटर खाली किया, तो सी की क्षमता यदि हम निकालें तो 1 मिनट में खाली करेगा कितना? 20/6 यानी 10/3। हमें पूरी टंकी खाली करवानी है कि निकासी नल टब को कितनी देर में अकेला खाली कर सकता है, जबकि उसके साथ कोई नहीं चल रहा हो, भरने वाला हो चाहे खाली करने वाला हो, अकेला सी चल रहा हो। तो टोटल धारिता कितनी है इसकी? 30 लीटर। 30 बटा क्षमता का भाग दे देंगे 10, और 3 कहां चला गया? ऊपर। 0 से 0, 3 या 9 मिनट। बी ऑप्शन। बड़ा ही सरल क्वेश्चन था। 83 नंबर। क्वेश्चन देखें। 3 पाइप ए, बी एवं सी किसी टैंक के साथ जोड़े गए हैं। ए और बी इसे क्रम से 20 व 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोलें, 1-1 मिनट खोल रहा है तीनों को, तो टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। ए ऑप्शन 165, बी 166, सी 167 और बी 170। तीन पाइप अभी ए, बी और सी। ए और बी 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी से 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो माइनस एलसीएम तो वही आया कितना? 60। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 15 चौका 60 और 60। तो देखें, अगर तीनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोलें और शुरुआत ए से करें, तो टंकी के भरने शुरुआत की दे रखा है, हमें हमारी मनमर्जी से नहीं करना है, शुरुआत ए से करना है। 1 से 1 मिनट खोला 3 लीटर भरा, फिर बी को खोला 1 मिनट 2 लीटर भरा, फिर सी को खोला 1 मिनट 4 लीटर खाली कर दिया। इसने भरी भराई टंकी को खाली कर दिया। तो टंकी को भरने में लगा समय क्या होगा? देखें, टाइम होगा 3 मिनट। भरा कितना? 3 2 5 भरा, 4 खाली, यानी टंकी में 1 ही लीटर पानी डाला है। 1 लीटर पानी भरा कितनी देर में? 3 मिनट में। हमें कितना भरना है? जितनी इसकी धारिता है। धारिता कितनी है इसकी? 60 लीटर। तो 60 लीटर भरना है। लेकिन देखें, यदि हम इस दौड़े को इस
चक्कर को यदि पूरा करते हैं तो लास्ट में तो ये क्या है, माइनस का है, यानी लास्ट में वो बड़ी भराई को खाली कर देगा। तो हमें इसे इतना भरना है कि लास्ट में हम भरवाने का काम करें, ना कि खाली करवाने का। यानी 3 और 2 5 लीटर हम इनके द्वारा अलग अलग भरवा लेंगे। तो 5 कम आना चाहिए या फिर 5 से ज्यादा आए, लेकिन 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखें 3 और 2 5, यानी इसको हमने गुणा कर दिया किससे, 55 से। 55 लीटर हमने भरवा दिया। तो 55 जो होता है वो किसकी संख्या होती है, यहाँ पर चक्करों की संख्या होती है। 55 हमने राउंड किए इनके, तो 55 चक्कर यानी 55 लीटर पानी भरा गया। जब इधर संख्या 55 से गुणा, तो समीकरण के इधर भी कौन सी संख्या गुणा होगी, 55 ही गुणा होगी। 5 के 15, 5 के 15 और 1 16, 165 मिनट। अब 56वां चक्कर होगा और 56वें चक्कर की स्टार्ट कौन करेगा, एक करेगा, यानी 1 मिनट। 1 मिनट में कितना भरेगा वो, 3 लीटर। फिर अगली 1 मिनट ए को नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी, बी को मिलेगी, कितना, 2 लीटर। 55 3 58 और 2 60, टोटल टंकी भर गई है। तो हमें खाली क्यों करवानी है, 60 लीटर। 165 एक 66 और एक 167 मिनट। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था ये, 167 मिनट। सी ऑप्शन 83 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। ए व बी किसी टंकी को 10 व 20 घंटे में भर सकते हैं, वह सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। ए से शुरुआत करके तीनों को बारी बारी से एक एक घंटे खोला जाए तो टंकी को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 40 से 2/3 घंटे, बी 42 से 2/3 घंटे, सी 44 से 3/4 घंटे और डी 45 घंटे। जल्दी आंसर कमेंट में बताएं। 84 नंबर। हाँ भाई, क्वेश्चन संख्या 84। ए व बी किसी टंकी को 10 व 20 घंटे में भर सकते हैं। ए तो भर सकता है इसको 10 घंटे में, बी भर सकता है इसको 20 घंटे में, सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। सी इसको 12 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम 60, 10 से की 60, 20 या 60 और 12 पंजू 60 माइनस का। ए से शुरुआत करके तीनों को बारी बारी से एक एक घंटे खोला जाए तो टंकी को भरने में लगा समय। ए को खोला 6 लीटर भरा, बी को खोला 3 लीटर भरा, सी को खोला 5 लीटर खाली हो गया। 6 3 9 भरा, 5 खाली, यानी 4 लीटर भरा। कितनी देर में भरा, 3 घंटे में। 6 और 3 9 कम, तो 9 कम तो नहीं है, लेकिन 8 कम मिल जाएगा। 13 से हमने गुणा कर दिया। 13 क्या होती है, यहाँ पर चक्करों की संख्या राउंड होते हैं, एक राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 13 राउंड। 13 चौका 52 लीटर हमने भर दिया। इधर भी 13 से गुणा, 13 दिया 39 घंटे। फिर अगला 1 घंटा और 14वां चक्कर एक का 6 लीटर भर देगा। 52 से 58, 2 रह रहा है तो हम 2 ही भरवाएंगे, ना कि 3। यहाँ पर समय, कुल कार्य 2 बटा क्षमता 3, जोड़ देंगे दोनों तरफ। 52 से 58 और 2 60 लीटर भरा।
3 घंटे, मिनट पूछे तो मिनट बना देंगे 60 से गुना करके। ए ऑप्शन 84 में ए। हाँ 85 नंबर। 3 नल ए बी व सी किसी टैंक से जोड़े गए हैं। ए व बी इसे क्रमशः 20 व 30 घंटे में भरते हैं तथा सी इसे 60 घंटे में खाली कर सकता है। पहले घंटे में ए और सी, दूसरे घंटे में बी और सी खोले गए और आगे यही क्रम चलता रहता है तो टंकी कितने समय में भरेगी? ए और बी 20 और 30 घंटे में भरते हैं। बी भरता है इसको 30 घंटे में, सी इसे 60 घंटे में खाली करता है। एलसीएम 60, 3 2 1। पहले घंटे में ए और सी 3 में से एक 2 ही लीटर भरा। दूसरे घंटे में बी और सी, आगे भी यही क्रम चलता है, 2 में से एक यानी 1 लीटर भरा, 2 और 1 3 लीटर भरा। कितनी देर में? 1 और 1 2 घंटे में। ऐसी संख्या चक्रों की संख्या 20, 60 लीटर पूरा पूरा ही भर देंगे। इधर भी 20, 40 घंटे। पिचासी में बी ऑप्शन। 86 नंबर। छियासी नंबर। 3 नल जिनका व्यास क्रम से 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, साथ मिलकर किसी बड़ी टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा नल इसे अकेला 61 मिनट में भरता है। प्रत्येक नल से बहने वाला पानी व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ए ऑप्शन 35 मिनट, बी ऑप्शन 36 मिनट, सी 40 मिनट और डी इनमें से कोई नहीं। तीन नल हैं ए बी और सी जिनके व्यास डायमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। सरल भिन्नों में यदि हम इसको बदलें, 1 4/3 2, बहने वाला पानी यानी उसकी क्षमता, व्यास पहले तो इसका सरल अनुपात ही बदलेंगे, 3 4 6, फिर क्षमता
व्यास के वर्ग के समानुपाती 9, 16, 36। अब अपने तरीके पर लिख लेंगे, क्षमता गुणा समय बराबर कुल कार्य। 9, 16, 36। सबसे बड़ा नल इसे 61 मिनट में भर सकता है। तीनों मिलकर इसको कितनी देर में भरेंगे? एलसीएम क्या आएगा? 36 गुणा 61। गुणा नहीं करना, यही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि तीनों को जोड़ने पर तीनों की क्षमता कितनी आती है, जोड़ के देखते हैं हम। 9 6 15 और 6 21 का 1, 3 2 5 और 1 6, 61 आती है। तो 61 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो तीनों 36 मिनट में भर देंगे। बी ऑप्शन 86 में बी। 87 नंबर। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। यह पहली मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरी मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने समय में बंदर खंभे पर चढ़ जाएगा। ए ऑप्शन 94 मिनट, बी 95 मिनट, सी 100 मिनट और डी इनमें से कोई नहीं। तो बंदर को चढ़ना कितना है? अभी 100 मीटर चढ़ना है, ठीक है, प्लस करना है। अब देखिए, पहली मिनट यानी फर्स्ट मिनट में वो क्या करता है? छलांग लगाता है और कितना चढ़ जाता है? 6 मीटर प्लस हो जाता है मीटर, स्पेलिंग कुछ भी हो। दूसरी मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, ये सेकंड मिनट, इसमें 4 मीटर फिसल जाता है यानी माइनस हो जाता है। तो चढ़ा कितना भाई? 2 मीटर चढ़ा। कितनी मिनट हो गई? 1 और 2, 1 और 1 2 मिनट। सेकंड चढ़वा लेंगे वही उसी तरीका से, यानी गुणा 47। तो 47 दूनी 94 मीटर। सैतालीस किसकी संख्या है? चक्रों की। इधर भी 47 से गुणा, 47 दूनी 94 मिनट। अगली 1 मिनट यानी कौन सा चक्कर? 48वां। छलांग लगाया तो कितना चढ़ जाएगा? 6 चढ़ जाएगा। आपकी बार हम उसको नीचे नहीं उतारेंगे, वही रहने देंगे। 94 और 6 100 मिनट मीटर। 94 और 1 95 मिनट। बी ऑप्शन 87 में बी। 88 नंबर, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन, इसमें एक मेंढक है, खड्डे में उतरेगा। अट्ठासी नंबर, एक मेंढक को 60 मीटर खड्डे में उतरना है। यह पहली मिनट में 5 मीटर उतरता है तथा दूसरी मिनट में 4 मीटर चढ़ जाता है। तो यह कितने समय में खड्डे में उतर पाएगा?
ए ऑप्शन 111 मिनट, बी 110 मिनट, सी 109 मिनट और डी ज्ञात नहीं कर सकते। 60 मीटर खड्डे में उतरना है, यानी -60 करना है। पहली मिनट में वो 5 मीटर उतरता है, -5 मीटर। दूसरी मिनट में 4 मीटर चढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। तो खड्डे में कितना उतरा हो, -1 मीटर। कितनी देर में, 1 और 1 2 मिनट। 5 कम यानी गुणा 55। तो 55 किसकी संख्या है, चक्रों की। 55 मीटर हमने उतार दिया। इधर भी किससे गुणा, 55 से, 110 मिनट में। अगली 1 मिनट यानी कौन सा चक्कर स्टार्ट, 56वां। कितना उतर जाएगा, 5 और उतर जाएगा। आखिरी बार खड्डे में कितना उतर गया हो, 55 और 5 60। अब हमें उसे नहीं चढ़ाना है, पूरा खड्डे में पहुंच गया। ए ऑप्शन 88 में ए। नवासी और 90 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। 89 नंबर, ए अकेला किसी काम को करने में ए तथा बी से 27 घंटे ज्यादा समय लेता है तथा बी अकेला उसी काम को करने में ए तथा बी से 3 घंटे अधिक समय लेता है, तो बी को अकेले कार्य पूरा करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। 9 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे और 14 घंटे। नहीं, इसमें हमने ए और बी का मान लिया कि लेते हैं एक्स। तो ए अकेला ए तथा बी से 27 घंटे अधिक, यानी x प्लस 27 कौन ले रहा है, ए ले रहा है। फिर बी अकेला ए और बी से 3 घंटे अधिक, x का मान यदि यहां निकालना है तो x बराबर होगा, जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनको अंडर रूट में गुणा कर दो। 81 का अंडर रूट 9, x का मान आ गया 9 मिनट। घंटे है ये, तो 9 घंटे। क्या पूछा था, बी को अकेले कार्य पूरा करने में बी कितना, 9 और 3 12 घंटे। कोई भी पूछे आंसर बता देंगे हम। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन 90। नवासी में बी। 90, पी अकेला किसी कार्य को करने में दोनों के मिलकर करने से 4 घंटे अधिक, दोनों यानी एक और है पी के साथ क्यों होगा, पढ़ते जाते हैं हम। दोनों के मिलकर करने से 4 घंटे अधिक तथा क्यों अकेला उसी कार्य को करने में दोनों के मिलकर करने से 16 घंटे अधिक समय लेता है, तो दोनों के द्वारा मिलकर कार्य पूरा करने में लगा समय क्या होगा। ए ऑप्शन 8 घंटे, बी 9 घंटे, सी 12 घंटे, डी 24 घंटे।
तो ये तो हमने माना पी और क्यू। कितना समय ले रहे हैं अभी एक्स, इससे पी लेता है कितना 4 घंटे अधिक, और क्यू लेता है 16 घंटे अधिक। तो x का मान आएगा दोनों संख्याएं रूट में गुणा, यानी x का मान 8। क्या पूछा था? दोनों मिलकर कितना x यानी 8 घंटे। ए ऑप्शन 90 में ए। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। सम और कार्य, पाइप एंड सिस्टम और कंपाउंड प्रोपोर्शन, 3 प्रश्नावलियां कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्नावली होगी हमारी परसेंटेज, प्रतिशतता। इसमें एक नोट, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तथा प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। जिस संख्या के साथ से का के लिखा होता है, नीचे आती है। का और के दोनों एक साथ आने पर वो नीचे आएगा के। गणित के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हम वी बोर्डमास का नियम लगाते हैं। इस नियम से हम गणित के किसी प्रश्न को हल करते हैं। क्या होता है वी बोर्डमास? वी फॉर विनकुलम मीन्स बार। कोई भी संख्या है उसके ऊपर क्या खींचा होगा, इस प्रकार से डंडी खींची होगी। बी ब्रैकेट कोष्ठक,
इसमें सबसे पहले बड़ा कोष्ठक, फिर सबसे पहले छोटा कोष्ठक, उसके बाद में मंझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक, इस प्रकार से। ओ, ओ मीन्स ओ मीन्स का अर्थ क्या होता है? गुणा। गुणा करना है हमें। डी, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन मीन्स भाग। एम, मल्टीप्लीकेशन। गुणा। ए, एडिशन। जोड़। एस, सबट्रैक्शन, घटाव। जोड़ और घटाव में से किसी को भी हम पहले हल कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन देखें। सरल क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कोई क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम वी बोर्ड मास यानी विनकुलम को सरल करेंगे। इसको सरल किया, बाकी सेम ऐसे रहता। चार में से 3 घटा दिया, एक को 1 से गुणा करेंगे, 1। फिर ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट छोटा हो गया, अब मंझला करना है। मंझले में भी गुणा पहले 7 या 21 प्लस 2 माइनस 1, 21 और 2 23 माइनस 1 यानी कितना रहा 22।
फिर बड़ा कोष्टक 3/22, फिर कोष्टक को हल करेंगे तो 4 × 3/22 कट गए 2/11, यानी 6/11 का अर्थ होता है गुणा। 5 × 6/11 30/11। तो साफ नहीं दिख रहा है अब इसमें, लेकिन अब जैसा है वो आपके सामने दे रहा हूँ। हाँ भाई, अब कुछ ठीक लगा है कैमरा। एक डिग्री में 60 मिनट या कलर, 1 मिनट में 60 सेकंड या विकला। त्रुटि प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा मूल इंटू 100। वर्तमान भाव बराबर रुपए गुणा प्रतिशत बराबर केजी या नग। पहले का भाव बराबर वर्तमान भाव बटा 100 ± 10 इंटू समय t। p प्राइस 100 ± रेट इंटू t टाइम।
अब अक्षर बिल्कुल क्लियर आने चाहिए। आपकी बार से यही दिख रहा है। टी वर्ष पहले जनसंख्या बराबर, हमेशा गुणा तो हम किसको करते हैं, वर्तमान जनसंख्या को, गुणा जन्मित जनसंख्या गुणा पहले तो 100 पहले बटा 100 प्लस माइनस 10 उसकी घात समय यानी टी वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या गुणा बाद में तो 100 बाद में 100 प्लस माइनस 10 घात समय यानी टी। प्रतिशत की महत्वपूर्ण सारणी इंपोर्टेंट टेबल ऑफ परसेंटेज। इससे पहले हमें क्वेश्चन हल करते हैं। मेरी आयु तुम्हारी आयु से 25% अधिक है, तो तुम्हारी आयु मेरी आयु से कितने प्रतिशत कम होगी। इसके सॉल्यूशन के काफी तरीके हैं। पहला तरीका, यह हमने मेरी लिया, ये तुम्हारी से 25, तुम्हारी 100 तो मेरी होगी 125। कितनी कम है, जो परसेंट में दिया गया, कम तो कितनी है 25, जिसके साथ से मेरी से यानी 125 नीचे, प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुना 100, 25 पंजे 125 तो 100 बटा 5 यानी 20%। कम यानी तीर का निशान नीचे की ओर, अधिक यानी तीर का निशान ऊपर की ओर। दूसरा तरीका इसका सूत्र से x बटा 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 100, उल्टे एक बोलते हैं जहां x बराबर गिवन परसेंट
यानी दिया गया प्रतिशत, प्लस दर्शाएगा किसको, वृद्धि को, माइनस कमी को। प्रतिशत कितना है, 25, वृद्धि है तो 125 गुणा, तो वही आया कितना, 20% कम होगी, यानी परेशान नीचे को। तीसरा टेबल से, पर 30% यानी किसका मान होता है 1/4 का, अधिक है तो तीर का निशान नीचे की ओर। अब तीर के निशान के तुरंत विपरीत दिशा में, तुरंत विपरीत दिशा में क्या संख्या होगी, 1/5, जो कि कितना होता है 20%। हाँ, प्रतिशत की महत्वपूर्ण सारणी, भाग और यहाँ पर प्रतिशत मान। एक भाग का मान 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 16 से 96 और 4/6 2/3, 1/7 14 सही 2/7%, 14 से 98 और 200/7, 1/8 12.5%, 12 सही 1/2% या फिर 12.5%, 12 to 96 और 4/8 में 1/2, 1/9 11 सही 1/9%, 11 ना 99, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 12 to 96 और 4/12 यानी 1/3%, 1/13 13 से 95 7 सही 9/13%, 1/14 14 से 98 2/14 यानी 1/7%, 14 से 98 और 2/14 यानी 1/7%, 1/15 15 6 90 और 10/15 यानी 2/3 और 10 5 15, 1/16 16 6 96 और 4/16 यानी 1/4%, 16 6 96 4/16 4 चौक 16, 1/17 17 5 85 5 सही 15/17%, 17 5 85 85 के बाद में 15, 1/18 5 सही 5/9%, 18 5 90 और 10/18 यानी 5/9%, यानी एक को हम 100 मान करके भाग देंगे। 1/19 5 सही 5/19, 19 5 95 और 5, 1/20 20 5 100 5%, कुछ और भी हैं जो कई बार आते हैं। 1/24 24 की 96 और
4/24 यानी 1/4%। 24 चौक 96, 24 चौक 96, 24 पंजे 120, तो 24 चौक 96 और 4/24, 4 की 24 यानी 4 से 1/6%, 1/25, 4%। 1/8 है, ये 3/8, 37 से 1/2%, और यानी या फिर 37.5%, 12×36, 5/8, 62.5%, या फिर 62.5%, 4/7, 14 चौका 56, 4 में 8, 8 में एक और गया, तो 57 से 1/7%, 2/3, 66 से 2/3%, 3/4, 75%, 75, 4/5, 80%, 20/80। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण है। अब इसका टेबल का उपयोग कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। हाँ भाई, घंटा घर पे 9:30 का अलार्म बोल रहे हैं। नोट लिखें, प्रतिशत की उपरोक्त सारणी का उपयोग करने के लिए जिस संख्या के साथ कमी या वृद्धि दी गई है उसी पर तीर का निशान, कमी है तो कहाँ होगा, नीचे, और वृद्धि है तो ऊपर, तो पहले कमी तो पहले नीचे, उसी पर तीर का निशान नीचे या ऊपर। ऊपर की ओर लगाएंगे। और अब तीर के तुरंत विपरीत दिशा में जो संख्या होगी वही हमारा उत्तर होगा।
जैसे कि हमने मेरी और तुम्हारी वाला किया, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 25% अधिक है। 25% अधिक यानी तीन का निशान ऊपर की ओर। 25% किसका मान होता है? 1/4 का। इसके तुरंत विपरीत यानी टेबल में इसके नीचे क्या लिखा था मैंने? 1/5। वो कितना होता है? 20%। तो तुम्हारी आयु मेरी आयु से 20% कम होगी। आज रीजनिंग का वीडियो नहीं बन पाएगा, केवल यही देख लें 2-4-5 मिनट और। दिए गए भाग से प्रतिशत बनाना। चार बटा सात है, 11/7 है, 2/3, कोई भी। 4/7 इसको हम लिख सकते हैं 1/7 और गुणा 4। 1/7 का हमें पता है कितना होता है? 14×7 = 98। 14 से 2/7 मिश्र भिन्न यानी दोनों के साथ गुणा। 14 चौका 56, 4 दूनी 8, 56 और 8 में 7 का भाग एक बार गया। 56 और 1 57 से 1/7% बन गया। 4/7 भाग का मान। 11/7 को हम दो तरीके से 1/7 को 11 कर सकते हैं और एक बार भाग देकर के भी 1 + 4/7। तो 1 यानी 100% + 4/7। प्रतिशत का साधारण संख्याओं की तरह जोड़ और घटा हो जाता है। तो 4/7 का मान हमें बताया कितना है? 57 से 1/7%। 157 से 1/7%। 1/3 गुणा 2 लिख सकते हैं इसको। 33 से 1/3% और गुणा 2। 66 से 2/3%। ये तो वहाँ हमारा भाग दिया गया है, उससे प्रतिशत बनाना। अब इसके बाद में प्रतिशत से भाग बनाना। जैसे 566 से 2/3%, इसको हम लिख सकते हैं 500% + 66 से 2/3%। 500 यानी 5 और 66 से 2/3 का हमें पता है 2/3 भाग। 5 या 15 और 2 17/3 भाग बन गए।